अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक। आप देख रहे हो ARU न्यूज़। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जुमेरात के रोज एक बार फिर इन इल्जाम का आयदा किया है कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस है और कहा है कि इस पर यकीन करने के बहुत सी वजूहत हैं। सिखों की खालिस्ताना तहरीक क्या है? इनका कहना है कि इनके मुल्क में बैनुल अक़वामी क़वानीन पर मबनी असूलों पर अमल करता है और भारत को इस मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। इस मामले को टालने की बजाय ओटावा के साथ तामन करना चाहिए। खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह को कनाडा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। जुमेरात को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के मुस्तकिल मिशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जैसा कि मैंने पीर के रोज कहा था, इस बात पर यकीन करने के बहुत सी वजूहत है। एक कनाडा के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलव्वस है। एक गैर मुल्की खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाले नसार खां को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने चरसी तिक्का के होटल के मालिक नसार खां की जमानत मंजूर कर ली। चरसी तिक्का होटल के मालिक को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने अदालत को बताया कि होटल के मालिक ने गैर मुल्की सियाह खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की लोगों की शिकायत पर मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक नसार खां के रेस्टोरेंट पर मुल्की और गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में रवायती खाना खाने के लिए आते हैं और अक्सर गैर मुल्की खुसूसन खवातीन के साथ बातचीत और मजाक भी करते रहते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते थे। और आज हम इसी के साथ आपसे बात करते हैं कुस्तुनतुनिया की हिस्ट्री के बारे में। तुर्क ज़बान में कंज़ुल इल्मा आखिर किसे कहते हैं? कंज़ुल इल्मा कुस्तुनतुनिया में मौजूद वो मुजस्समा है जो बादशाह के नाम से मंसूब था, जिसका नाम कुस्तुनताइन था। इस मुजस्समे की एक खास बात ये थी कि उसके हाथ में वो सुर्ख़-उलूब था, जिसे फतह करने की ख्वाहिश लिए सल्तनत उस्मानिया के हर सुल्तान की जिंदगी गुजरती रही और जो इस पर कब्जा कर लेता उसे दुनिया की बादशाहत मिलनी थी और यूरोप पे भी बादशाहत मिलनी थी। कुस्तुनतुनिया का किला फतह करना इतना आसान ना था। एक बरतानवी नौजवान जो सुल्तान मोहम्मद फातिह के दौर में सुल्तान तक पहुंचा, अरहान नामी था और इसके पास एक ऐसी तोप बनाने की तरकीब थी जिससे 10 गुना बड़ा गोला निकलता था और जो ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातिह देख रहे थे, इसे पूरा करने के लिए भी मदद मिली। दुनिया की पहली तोप जो सल्तनत उस्मानिया के 21 साला सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1453 में बनवाई। इस तोप की मदद से उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया शहर की सबसे मजबूत दीवारों को तबाह किया और पहली बार मुसलमानों के हाथों कुस्तुनतुनिया मुकम्मल तौर पर फतह हुआ और ईसाइयों को बुरी तरह शिकस्त हुई। सफेद दाढ़ी वाले कौन थे और इनका क्या काम था? ये तुर्कों की एक खुफिया ताकतवर तंजीम थी जिसका बानी अगौज खां था। ये तंजीम बज़ाहिर गोशा नशीन थी, लेकिन इनकी निगाहें तुर्कों और मुस्लिम दुनिया पर थी। इस तंजीम की मदद से ही उस्मान गाजी ने इस्लामी दुनिया की अजीम और बड़ी सल्तनत उस्मानिया कायम की। ये एक तरह से तुर्कों की इंटेलिजेंस थी। इनका मकसद तुर्कों को मजबूत करके मुस्लिम दुनिया को इस कमान में लाना था। 3 हलाली सुर्ख परचम इनका निशान था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1963 में जो किला तमीर किया वो सफेद दाढ़ियों वालों के निशान जैसा ही था। सफेद दाढ़ी वाले इल्मी सियासी मैदान से दूर होते थे, लेकिन मर्दान कार तुर्कों को खुफिया मालूमात फराहम करते थे। आज भी तुर्की के सदर की सदारती महल में जो 16 गार्ड उस्मानी लिबास पहनते हैं सीढ़ियों पर मौजूद हैं, वो इन सफेद दाढ़ी वालों के याद दहानी करते हैं। इसी तरह सफेद दाढ़ी वाले जब मिलते खुफिया अल्फाज या कोड के इस्तेमाल से बात करते और कंज़ुल इल्मा यानी सुर्ख सेब को मंजिल बताया जाता था। जमाना कदीम में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोर और शतरमुर्ग के परों से बने हुए फर्शों और झाड़ुओं से साफ किया जाता था। एक तवील मुद्दत के बाद धूल और फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शतरमुर्ग के परों को निकालकर उस्मानी सलातीन के पास भिजवाया जाता, जिन्हें वो अपनी आंखों और चेहरों से मिस करते और इन्हें अपनी पगड़ियों के ऊपर लगाते। कहा जाता है कि उस्मानी सुल्तान आंसू बहाकर कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और इनके मुबारक शहर के खाक के लायक भी नहीं है। दुनिया के बादशाह हीरे जवाहरात से जुड़े हुए ताज पहनते लेकिन आजाद महसूस करते थे, जबकि मुसलमान हुक्मरान इन परों को अपनी पगड़ियों और ताजों में लगाना आजाद समझते थे, जिनसे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी की सफाई होती थी। यही वो मोहब्बत इश्क रसूल था जिसकी बरकत से सलातीन और उस्मानी खुलफा ने कई सदियों तक 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत की।